बैठे एक छात्र को एक पीएचडी स्कॉलर द्वारा अंग्रेजी भाषा में अभद्र टिप्पणी की गई, वो अपने आप में बिल्कुल निंदनीय है। ये कहती हैं गेट आउट फ्रॉम कर लो, और गालियां इंग्लिश में देती हैं, उसके बावजूद में जान से मारने की धमकी देते हैं और मरवाने की धमकी। एक पीएचडी स्कॉलर जिनका नाम है कंचन श्रीवास्तव, वो ये कहकर अंग्रेजी में गाली दे करके वास्तव में गाली गलौज करके धक्के मार के बाहर निकाला। कहा कि तुम जैसे बेवकूफ छात्र नेता ऐसे बहुत घूमते हैं इस कैंपस में, और बहुत घूमे और चले। छात्र नेताओं से बड़ा क्रांतिकारी और उनसे बड़ा गुंडा कोई। आप इस बारे में क्या कहना? देखिए, मैं कोई छात्र नहीं हूँ। दोस्तों, लखनऊ वाले चैनल से आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है आदित्य कश्यप। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे धरना चल रहा है। आइए जानते हैं कि धरने का रीजन क्या है। या अगर आप बताना चाहें कि धरने का रीजन क्या है। ये जिस प्रकार हमारे इस बीच बैठे एक छात्र को एक पीएचडी स्कॉलर द्वारा अंग्रेजी भाषा में अभद्र टिप्पणी की गई, वो अपने आप में बिल्कुल निंदनीय है। ये कहती हैं कि फक ऑफ यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। जिस प्रकार छात्र जाके अपना असाइनमेंट देता है, उसको इस तरह से प्रताड़ना किया जाता है। छात्रों से नहीं, छात्रों की बात नहीं, विश्वविद्यालय के हर अध्यापक और हर प्रशासन की बात है कि किस तरह का प्रभावित कर रहा है। जिस प्रकार छात्र राजनीति को ये लोग दबाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस तरह छात्रों के ऊपर दमन करके उसको छात्र राजनीति को दबा देंगे, छात्रों को प्रताड़ित करेंगे। लेकिन आपकी मांगे क्या है? हमारी यह मांग है कि पीएचडी स्कॉलर यहाँ पे आए और सभी बड़ी सभा में इस छात्र से माफी मांगे। काम है, अगर आप बताना चाहें कुछ। ये धरना इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि एक छात्र फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट जमा करने गया था, उसका असाइनमेंट प्रोफेसर ने नहीं लिया। उसके बाद जब दूसरे भैया को लेके साथ में जाते हैं तो भैया को गालियां देती हैं वहाँ के रिसर्च स्कॉलर। उसके बाद और उन्हें निकाल देती हैं और कहती हैं जो करना है कर लो, और गालियां इंग्लिश में देती हैं। उसके बावजूद में जान से मारने की धमकी देती है और मरवाने की धमकी देती है। कहती है तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा कुछ भी निकला, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। इसीलिए हमने धरना शुरू किया कि अगर छात्रों का यहाँ पे उत्पीड़न हो सकता है, आम छात्रों जब छात्र नेताओं से ऐसी बातें हो सकती हैं, तो आम छात्रों की हालत यहाँ पर क्या होगी। और शर्म की बात यह है कि यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो पूरी तरीके से उस छात्रा के साथ में खड़ा है, जो जिसने एक तरीके से उत्पीड़न किया है और छात्रों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो आप कुछ बताना चाहें? हमारे बड़े भैया जैसे फर्स्ट ईयर में आए हुए छात्रों का असाइनमेंट सबमिट करवा गए थे, तो वहाँ के स्कॉलर कंचन श्रीवास्तव द्वारा भैया को गाली दी गई है और उनसे बोला गया तुम्हें मार देंगे, थप्पड़ मार देंगे, और उन्हें मरवाने का भी बोला गया है। तो आपकी मांगे क्या? लिखित में आप क्या चाहते हैं? माफीनामा? जी, हमें उस डिपार्टमेंट के एचओडी और जिस स्कॉलर ने गाली दी वो आके यहाँ पे माफी मांगे, बस हमारी यही मांग है। हम लोग असाइनमेंट देने जाते तो प्रोफेसर गाली गलौज करके भगा देते हैं, ये बहुत ही गलत बात होती है। अभी वो हमारा भाई गया असाइनमेंट देने, तो उसको प्रोफेसर ने बोला जाओ तुमको देख लेंगे, धमकी दी जा रही है इसी प्रकार की। बताइए बच्चे क्या करेंगे? देखिए, एक साथी है वो प्रोफेसर डिपार्टमेंट से डेट आई है 10 तारीख तक की असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, लेकिन जब असाइनमेंट जमा करने जाते हैं तो एक पीएचडी स्कॉलर जिनका नाम है कंचन श्रीवास्तव, वो ये कहकर अंग्रेजी में गाली दे करके भगा देती है। और जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ पर वो कहते हैं क्लास में हम तुमको देख लेंगे, इस तरीके से धमकी दी जाती है लगातार जो है छात्रों। आप किसी दल से हैं कि निर्दलीय? दल से नहीं, हम लोग छात्र हैं। हर छात्र प्रताड़ित हो रहा है। कोई भी छात्र से आप पूछ लीजिए, असाइनमेंट के नाम पे, एग्जाम काम के नाम पे, एग्जाम के नाम पे आए दिन प्रताड़ित हो रहा है। तो हम लोग छात्र, किसी दल से कोई संबंध नहीं। दल से संबंध हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस समय हम लोग छात्र के रूप में बैठे हैं। आपका नाम क्या? जी, हमारा नाम विशाल सिंह है, मैं एनएसवाई छात्र हूँ। आपकी मांगे क्या है और ये जो हो रहा है वो किस वजह से? देखिए, जो हमारी मांगे, हमारा साथी जो अभिषेक यादव है, इसके साथ जो अर्थशास्त्री विभाग के प्रोफेसर है अशोक कहतल, और उनके अंदर जो एक स्कॉलर है कंचन श्रीवास्तव, उन्होंने बदसलूकी की है। ये असाइनमेंट सबमिट करने गए थे जूनियर का लेके, मान लीजिए जूनियर की तबीयत खराब थी, वो एक असाइनमेंट सबमिट करने गए थे, तो इनको वहां से कंचन श्रीवास्तव ने गाली गलौज करके धक्के मार के बाहर निकाला। कहा कि तुम जैसे बेवकूफ छात्र नेता ऐसे बहुत घूमते हैं इस कैंपस में, और बहुत घूमे और चले गए। तो ये छात्र नेताओं के स्वाभिमान से समझौता जो किया जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन जो छात्र नेताओं का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का बार
बार प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसको हम कतई नहीं सहेंगे। और मैं बता दे रहा हूं कि इन्होंने छात्र राजनीति इतिहास दोहराया जाता है, इन्होंने छात्र राजनीति का इतिहास शायद पढ़ा या गौर से देखा नहीं है। छात्र नेताओं से बड़ा क्रांतिकारी और उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। आपकी मांगे क्या? हमारी मांग है कि कंचन श्रीवास्तव यहाँ आए, माफी मांगे, और अशोक कैथल जिन्होंने इनको गाली दी है उनके ऊपर जांच बैठा, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जैसा कि अक्सर प्रोफेसर कहते हैं कि छात्र जो कक्षाओं से मिसिंग रहते हैं, आते नहीं क्लासेस में, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके का बदसलूकी आम छात्रों के साथ किया जा रहा है, उस तरीके की बदसलूकी से कौन छात्र क्लास जाएगा? आप बताइए। अभी कल की आप बताएं। देखिए, मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं प्राचीन विभाग का छात्र हूँ। 20 प्रकार इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के कंचन श्रीवास्तव और अशोक कुमार कैथल सर ने, ये अशोक कुमार कैथल प्रोफेसर है, जो अपने आप को प्रोफेसर बताता है, ये इतनी बदसलूकी से बातें करता है। कोई भी अगर इसके डिपार्टमेंट में, कोई भी अगर इनके डिपार्टमेंट अगर क्लास में जाता है, ऑफिस में जाता है, तो इतनी बदसलूकी करके उनको भगाते हैं, इतनी बदसलूकी से उसको बाहर निकालते हैं कि निकल जाओ मेरे ऑफिस से, दोबारा शकल नहीं दिखाना। क्या यही बात है? अगर किसी छात्र, नौजवान छात्र का, अगर फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसका अगर असाइनमेंट नहीं सबमिट हो रहा है, किसी कारणवश वो अनुपस्थित रहा है, तो क्या उसका असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे? अगर नहीं सबमिट कर रहे हैं, वो अगर सबमिट करने जाता है तो उससे कहते हैं कि बाहर, क्लास से बाहर निकल जाइए। छात्राओं से ऐसी बात करते हैं कि क्लास से बाहर निकल जाइए, ऑफिस से बाहर निकल जाइए। क्या यही अध्यापक की एक गरिमा है? क्या कक्षाओं में वो रोज आए दिन आते हैं कि नहीं? आते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाते, किसी कारणवश असाइनमेंट नहीं सबमिट हो पाते, तो ऑफिस में जमा नहीं कर सकते। फिलहाल मेरी मांग ये है कि अशोक कुमार कैथल और श्रीवास्तव, कंचन श्रीवास्तव आए, माफी मांगे। जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी, क्या वो किसी माँ की कोख से पली हुई नहीं है? प्रोफेसर ने डेट क्या दी थी असाइनमेंट सबमिट करने की? डेट नहीं, एलयू की साइट पे एक नोटिस निकली हुई है कि 10 तारीख से पहले आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, जबकि कल 8 तारीख थी, आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, अभी 2 दिन और है कि असाइनमेंट सबमिट हो सकता है। क्या यही बात है? क्या सबमिट नहीं हो सकता था? क्या किसी भी छात्र के साथ बदसलूकी कर सकते हो? क्या किसी छात्र के साथ बदसलूकी करना जरूरी है? हमारी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक शेर से फिर शुरुआत करना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में ये गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में ये गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मेरे पत्रकार साथी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आजकल किस प्रकार से आम छात्रों को, पिछड़े गांव, ग्राम, टाट खाट से निकले हुए छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है और उनसे यह कहा जाता है कि आप कमरे से बाहर निकल जाइए। मतलब एक आप राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। यू आर बिहेविंग लाइक ए किंग, कि आप ही से सारा साम्राज्य है। आप ये मत समझिए, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में जो बची हुई कौम है, आप किसी छात्र नेताओं को गाली देंगे? आपकी इतनी हैसियत है? और एक प्रोफेसर, मैं नाम, क्या नाम है जी उसका? कंचन श्रीवास्तव कैथल। अरे कैथल, उनकी क्या हैसियत है? वो कहेंगे मैं देख लूंगा। अरे आप कौन सी माफिया है? जैसा कि अक्सर प्रोफेसर इल्जाम लगाते कि बच्चे कक्षाओं में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और छात्र राजनीति में रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जो प्रोफेसर इल्जाम लगाते हैं कि 75% अटेंडेंस, कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते छात्र। मेरे भाई, कोई छात्र खेती, किसानी, मजदूरी, गांव गुरबा से आता है, आलू बोया जाता है, ठीक है, आलू का सीजन चल रहा है, गेहूं का सीजन चल रहा है, सरसों का सीजन चल रहा है, आधे दिन हम लोग को उसमें देना होता है। कब वो पानी लगाओ, कब वो खाद डाले, कब वो फिर पानी लगाओ, कब वो दवा डाले, कब वो सींचे। बताइए। और मेरा एक और सवाल है, जो प्रोफेसर ये आरोप लगाते हैं कि छात्र कक्षा कितने दिन लेता है, चले जाइए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, क्या वीसी साहब नहीं पहुंचे थे और कक्षाएं खाली थी? बर्खास्त कर दो, मैं कहता हूँ उसके शिक्षक को आप बर्खास्त कर दीजिए। आपने, मेरे भाई, 2 बजे की परीक्षा 4 बजे शुरू हुई, कोई प्रॉक्टर का खास आदमी था, इसलिए जेल नहीं गया। टेंडर हुआ, साइकिल वालों से चार्ज लिया जा रहा था, टेंडर अलॉट हो गया, कोई रजिस्ट्रार साहब का खास आदमी था, इसलिए टेंडर अलॉट हो गया। अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक का छात्र हूँ। और ये धरने कोई आम बात नहीं है कि ये धरना आज हो रहा है, ऐसे रोज मेरे धरने होते हैं। और जो है छात्रों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो है उनके साथ गाली गलौज की जाती है और उनके साथ बहुत से तरह का व्यवहार किया जाता है। अब जो आज की जो घटना है वो ये है कि हमारे एक सीनियर थे, वो सीनियर ये थे, वो अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए वो गए थे
तो उनको जो है एक पीएचडी स्कॉलरशिप के द्वारा उनको जो है गालियां जो है गाली गलौज उनके साथ जो है उसको गाली दिया गया और उनको जो है मतलब भगाया गया है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लखनऊ का विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और प्रशासन और खास करके जो प्रोक्टर हैं, ये जो है इस एक पॉलिसी अपना रहे हैं, तानाशाही पॉलिसी जिसे कहते हैं, और वो तानाशाही मुझे लग रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है। अब मैं भी अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए तकरीबन 10 दिन से घूम रहा हूँ। तब मुझे भी अपना असाइनमेंट जमा करना है और मैं 2-3 असाइनमेंट अभी मेरे रह गए हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि जब मैं असाइनमेंट जमा करने के लिए जाता हूँ तभी प्रोफेसर नहीं मिलते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ हैं, उनसे पूछा जाता है तो कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि आज छुट्टी पे हैं, आज ये वहाँ है, आज वहाँ है। आप अपनी मांगे बताएं कि आप चाहते हैं क्या विश्वविद्यालय प्रशासन से? विश्वविद्यालय प्रशासन से हम पहली मांग ये है, हमारी पहली मांग ये है कि पहले जो जिन्होंने भी ऐसी जो है गाली गलौज की है वो आए और यहाँ पर वो माफी मांगे। दूसरा जो है, मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम जो प्रोक्टर हैं और जो सर हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि विद्यार्थियों को जो है इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए। बस यही हमारी मांग है कि वो जो है उनका असाइनमेंट जमा हो जाए। जैसे कि प्रोफेसर की अक्सर शिकायतें आती हैं कि अक्सर शिकायत आती है, टीचरों के स्कॉलर्स की शिकायतें आती हैं कि बच्चे कक्षाओं में प्रेजेंट नहीं होते, राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं और क्लास में बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कोई छात्र नहीं हूँ, मैं कोई छात्र नेता नहीं हूँ, मैं आम छात्र हूँ और जो है समस्या है। और रही बात कही आपने भाई बात की थी कि मतलब ये प्रोफेसर को कहना है कि विद्यार्थी जो है उपस्थित नहीं होते कक्षाओं के दौरान संचालन होती है। तो मैं तकरीबन मेरा 3rd सेमेस्टर है, अभी तक 75% वो मांगते हैं स्कॉलरशिप का, मैं ये उन्होंने डाल रखा है। तो अगर 75% जब विद्यार्थियों को देना पड़ रहा है तो शिक्षकों को क्यों नहीं देना पड़ रहा है? वो कहाँ रहते हैं? वो सब चले जाते हैं, वो कभी ये है कभी वो है, कोई और आए दिन वो ऐसी जगह टालते रहते हैं।